मम्मी जी, हाँ सत्या, ये लीजिए मम्मी जी, 37,000 रुपए। पापा जी के इलाज के लिए जो एडवांस लिए थे वो पैसा अलग है, और ये बड़ी के पैसे अलग। पूरा ऑर्डर डिलीवर हो गया है। ये लीजिए। मम्मी, ये पैसे अभी बहुत काम आएंगे। सही कहा तुमने अक्षया। ये पैसे बहुत काम आएंगे, इसलिए सोचा है इनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। गौरी, खड़ी काहे हो? जाओ, इसको मंदिर में रख दो। तुम्हारी कमाई है ना। क्या हुआ? जी, ये मेहनत के पैसे हैं और ये बड़ी के काम के पैसों से ही आपकी जान बची है, तो भगवान जी का धन्यवाद करना तो बनता ही है। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। सही धन्यवाद तब होगा जब ये पैसे दान होंगे। दान? हाँ, दान। अब देखो ना, हमारा इलाज भी हो गया, पैसे भी बच गए। अब इनका क्या काम? वैसे भी औरत के कमाए हुए पैसे घर में नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी समझकर दान कर रहे हैं, वरना जला देते हैं। लेकिन पापा जी, तुमसे बात कर रहे हैं? बीच में बोलने की आदत है तुम्हें? क्या हुआ पापा? सत्या? विक्रांत जी, पापा जी कह रहे बड़ी के पैसे दान कर दिए जाएंगे, जबकि पैसों की जरूरत घर में है। ये पैसे गौरी के हैं और गौरी हमारी पत्नी है। फैसला भी हमारा ही होगा। पापा जी, ये पैसे सिर्फ इलाज के लिए नहीं, अक्षय के सपने के लिए भी है। ये घर की लड़कियों के कोई सपने नहीं होते। सपने तुम भर रही हो उसके दिमाग में। सपना पहले से ही था पापा जी, अब बस उसको रोकना गलत होगा। कुछ भी हो, बड़ी के कारोबार से कमाए हुए पैसे इस घर में नहीं रहेंगे। जब तक इस घर में कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं मिल जाता, या विक्रांत जी की नौकरी वापस नहीं आ जाती, तब तक ही पैसों से ही घर चलेगा और अक्षय का सपना भी पूरा होगा। यशवंत भाई साहब, देख रहे हैं कैसे रंग बदल रही है ये सत्या। पहले बोली इलाज के लिए पैसे हैं और अब पूरा काम जमाने की सोच रही है। सीधी नहीं है ये अंकल जी, बड़ी ही तेज और चालबाज निकली है ये सत्या। हमारे सामने इसकी चालाकी नहीं चलेगी। फैसला हो चुका है, एक एक रुपया दान होगा। पर पापा, वैसे ही हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। कल क्या हो जाए क्या पता। फिर इस समय दान करना काहे? तुम लोगों को समझाने में शब्द खत्म हो गए हैं।
अब बिना बोले तुमको समझाना पड़ेगा कि इस घर के नियम कानून क्या हैं। पापा जी, दान अच्छी बात है, लेकिन जब घर खुद मुसीबत में हो तब दान नहीं, घर को संभालना पड़ता है। देखिए पापा जी, महीना खत्म होते देर नहीं लगती, और फिर हम वापस बिना पैसों के खड़े होंगे, तब क्या करेंगे हम? इसलिए बड़ी का काम रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। बड़ी तुम नहीं बनाती, हमारी पत्नी बनाती है। हाँ, हम बनाते हैं। पर सत्या के सहारे के बिना नहीं। हम सत्या के साथ हैं, और जब तक कमाई का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बनता, तब तक एक काम करना ही होगा। गलती कर रही हो तुम, बहुत भारी पड़ेगा ये सब। लिया, दवा टाइम पे ली तुमने? दर्द कम हुआ या उतना ही है? हम ठीक है भैया, आप हमारा कितना ख्याल रखते, और हमने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। सॉरी भैया, आई एम सॉरी। आपने बोला था ना बाद में समझ आएगा, अब हमें समझ आ गया भैया। बस थोड़ा पहले समझ आता तो इतना सब कुछ नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा रिया, चिंता मत करो। नहीं भैया, सब ठीक नहीं है। हमारी गलती की सजा साची भाभी को मिल रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें साची भाभी की कोई भी गलती नहीं थी भैया। रिया प्लीज, तुम साची का साइड मत लो। भाभी आइए ना। थैंक यू भाभी, आपने हमारा फेवरेट सूप बनाया। भाभी आइए बैठिए। अपने हाथों से पिला दीजिए ना हमें। पर उससे पहले हमें कुछ कहना है भाभी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम रियली सॉरी। पर जो हुआ उसके लिए क्या आप हमें कभी माफ कर पाएंगी? वैसे हमें पता है हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। आपसे और भैया से हमें जितना प्यार मिला
हमने कभी उसकी कदर नहीं की। और भैया आज हम बताएंगे इन सब में साची भाभी की कोई गलती क्यों नहीं है। रिया प्लीज भाभी आज हमें बोलने दीजिए। भैया हम ही इतने जिद पर उतर आए थे कि रुद्र से मिलने के लिए पागलों की तरह हरकतें कर रहे। हम इन्हें भाभी का मजबूर किया था रुद्र से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। मजबूर किया और वो मान भी गई। यही गलती है उसकी। नहीं भैया सिर्फ मजबूर नहीं किया था, अपने नस काटने की धमकी देकर हमने उन्हें ब्लैकमेल किया था। रिया तुम ये सब बात काहे बोल रही हो? नहीं भाभी आज सच बोलना जरूरी है। हम जिस तरह से जिद कर रहे थे वहाँ कोई भी होता तो वो भी मजबूर हो जाता, और वहाँ तो आप थी जो सिर्फ हमारी फिक्र कर रही थी। भैया आप ही बताइए भाभी क्या करती? आप तो जानते हैं ना साची भाभी को, भाभी कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, और वहां भी भाभी हमारे साथ ही थी। हमें अकेला नहीं छोड़ा था भाभी ने। भैया प्लीज आप भाभी से बात कीजिए ना, हमारी गलती की सजा आप साची भाभी को मत दीजिए भैया। पापा समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसी भी क्या जिद है? अभी तो किसी तरह संभाल लिया, लेकिन आगे विक्रांत जी हमें डर लग रहा है कि पापा जी बड़ी का बिजनेस को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और फिर हम लोग बिना कमाई के कैसे रहेंगे? विक्रांत जी आप डिपार्टमेंट में पता कीजिए ना आपके सस्पेंशन को लेके क्या बात चल रही है वहां, और ये मामला कब तक खत्म होगा? हाँ, दुबे जी से पूछते। दुबे जी एसपी साहब से हमारे सस्पेंशन की कोई बात हुई? का? ठीक है, बस कान खुले रखना आप अपने, और कोई भी खबर मिले तो हमें बताना। कहा दुबे जी ने? डिपार्टमेंट में हमारे केस को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही, जैसे हम कुछ है ही नहीं। अरे एसएचओ है हम। पता नहीं आगे क्या होगा सत्या। लेकिन ये सबका कोई तो हल होगा ना विक्रांत जी? हल कोर्ट से निकलेगा, और कोर्ट समय लेता है। पता नहीं कब तक ऐसे घर बैठे रहेंगे हम। ऐसे तो घर नहीं चल पाएगा, कुछ तो करना होगा। रिया
रिया बेटा, तुम अब चिंता मत करो। तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो तुम्हें इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि तुम अपना सारा दर्द भूल जाओगी। सुंदरी, ये सब बात करना जरूरी है? अरे अभी रिया ठीक से संभली भी नहीं है। मम्मी प्लीज, हमें अभी किसी नए रिश्ते या शादी के बारे में नहीं सोचना। हम अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर, अपना करियर पर। समझ गई? अब कैसी है हमारी रिया? रिया बेटा, अब ठीक हो ना तुम? हम ठीक है ताई जी, पहले से बेटर लग रहा है। अच्छा, फिर ये मुंह काहे लटका के रखी हो? स्माइल करो ऐसे। भाभी, अब ज्यादा चिंता की बात नहीं है। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी रिया बेटी बिल्कुल ठीक है। और होगी कैसे नहीं? जब दोनों भाई और भाभियां गए थे उसे बचाने, ऐसे थोड़ी ना उसे कुछ होने देते। भाभी आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, अक्षा को बाहर जाना है कुछ काम के लिए। हम उसे बोले कि चलो पहले रिया से मिलकर आते, फिर वहां से ही चली जाना तुम। अच्छा, तो हमारी बेटी को कहीं जाना है? ट्यूशन? नहीं चाचा जी, वो कुछ किताबें लेनी थी। अच्छा, कौन सी किताबें? एविएशन एकेडमी की। हम एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं। एयर होस्टेस मतलब फ्लाइट वाली? तुम सीरियसली वो कर रही हो? हाँ, हम बचपन से करना चाहते थे और अब ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, ये बात यशवंत भाई साहब को पता है का? हाँ मालूम है, लेकिन वो अभी राजी नहीं है। पर हम सब चाहते हैं कि हमारी अक्षया अपना सारा सपना पूरा करे। इसमें बुराई क्या है? अक्षय एयर होस्टेस बनेगी, दुनिया देखेगी, परिवार का नाम रोशन होगा। बस भगवान जी साथ दे दे। हमको हमारी अक्षया पर पूरा भरोसा है। पर हमको ना बस ये बात का डर है, कहीं यशवंत भाई साहब अक्षया का सपना पूरा होने से पहले ही उसके पर ना काट दें। सपने रुकने से नहीं रुकते सुंदरी, हमें अक्षय पे भरोसा है। अक्षय बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचा जी। एयर होस्टेस। सुनिए, एसपी साहब अंदर है ना? जी मैडम। इसमें लिखा है, जब तक डिपार्टमेंट की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, एसएचओ विक्रांत स्वरूप सस्पेंड रहेंगे। हमारा भी हिसाब कर दीजिए, 4200 रुपया। आपके पास कैश होगा? हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, पता है ना तुम्हें? अक्षय, छत के दरवाजे पर ताला किसने लगाया है? नहीं मालूम मम्मी, चाबी होगी ना, खोल लीजिए। अरे नहीं मिल रही है चाबी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ये प्लास्टिक बिछाना था, कहाँ है चाबी?
जिस ताले की चाबी तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ है हमारे पास। लेकिन अब छत पे कोई नहीं जा सकता। लेकिन हमको काम है। कौन सा काम? बड़ी काम? बड़ी सुखाने जाना होगा ना तुमको। सही बोले ना? तुमको क्या लगा तुम हमको फैसला सुना दोगी और हम मान लेंगे? तुमने हमारी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया है कि तुम बड़ी का बिजनेस करोगी। और वो सत्या कहां है? बुला लो उसे, या फिर मैदान छोड़कर भाग गई है। आज फैसला हो जाए कि बड़ी के बिजनेस का काम होगा या नहीं। एसपी साहब, हम सत्या स्वरूप, एसएचओ विक्रांत स्वरूप की पत्नी। आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह नियम तोड़कर अंदर घुसने का काम विक्रांत स्वरूप की पत्नी ही कर सकती है। हम माफी चाहते हैं एसपी साहब। आपका पति घूस लेकर कानून का उल्लंघन करता है और आप बिना अनुमति लिए हमारे केबिन में सीधा चली आती है। हमें माफ कर दीजिए एसपी साहब, लेकिन हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था। विक्रांत जी के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसको लेकर विभाग में कोई बात ही नहीं चल रही है। इसका कोई तो हल होगा ना साहब। अब कब तक विक्रांत जी ऐसे घर में बैठे रहेंगे? कब होगी उनके मामले की सुनवाई? हम एसपी हैं, जज नहीं। और ये पुलिस स्टेशन है, अदालत नहीं। सारा काम अपने समय पर होगा और वो भी नियम के हिसाब से। सुनवाई कब होगी ये अदालत देखेगी। लेकिन बात अदालत तक कब पहुंचेगी साहब? जब आप मामला अदालत में भेजेंगे तब तो होगी ना सुनवाई। अब आप हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है? इतनी बातें अगर अपने पति को समझाती तो शायद वो घूस लेकर आज सस्पेंड ना होता। अब आप जाइए, कब होगा कैसे होगा उसका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। यू कैन लीव नाउ। आपको ऊंचा सुनाई देता है? जाइए। नमस्ते एसपी साहब। आइए राय साहब, आइए। अब आप जा रहे हैं या हम कांस्टेबल को बुलाएं? राय साहब, ये विक्रांत स्वरूप की पत्नी है, अपने पति के लिए आवेदन लेके आई थी। क्या हुआ? क्या बोल रही थी? तुम शायद ये भूल गई हो, इस घर के असली मालिक हम हैं। हम, तुम्हारे मालिक भी हम ही हैं। तुम्हारा अस्तित्व हमसे है, तुम्हारी पहचान भी हम हैं। काहे कि तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम छुपा है, यशवंत स्वरूप। और वो एक जिम्मेदारी है पापा। हम सबके पीछे आपका नाम लगता है पापा, इसलिए सभी घर वालों की खुशियों का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हमसे बगावत करने वालों की खुशियों का ख्याल हम काहे रखें? हम तो सिर्फ उनको सबक सिखाएंगे। बड़ी का बिजनेस करना तुम सबकी बगावत है,
और तुम सबको रोकना ही हमारी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कैसे होता है बड़ी का बिजनेस। ऐसे क्या देख रहे हो? और उस सत्या कहां है? तुम सबकी मुखिया, बुला लो उसे, ताकि उसको भी मालूम पड़ जाए कि अब इस घर के सपनों को ताला हम लगा चुके हैं। सत्या की जगह हम है ना पापा। और वैसे भी एक ही चीज पे बार बार बात करके हमें समय की बर्बादी लगती है। हमारा फैसला, सत्या का फैसला, मम्मी का फैसला और अक्षय का फैसला एक ही है। मतलब हम सबका फैसला आप सुन चुके हैं पापा। टीवी की तरफदारी करने में एकदम नहीं चूकते, तो सुनो हमारा फैसला भी। हम तुम्हें फिर से सुना देते हैं। ना ही ये दरवाजा खुलेगा और ना ही बड़ी का बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो पूछ रही थी विक्रांत स्वरूप पर सुनवाई कब होगी, कब तक उसे घर पर बैठना होगा। एसपी साहब, उसको बोल देना चाहिए था विक्रांत स्वरूप एक छोटा आदमी है। ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं होती, सीधा फैसला होता है। अब उसको घर पर ही बैठना है, क्योंकि उसने हमसे पंगा लिया है। बड़ी का बिजनेस तो नहीं रुकेगा पापा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हमको मालूम है ये लड़की के चक्कर में तुम अपने बाप की हर बात टालोगे, लेकिन बेटा हम भी तुम्हारे बाप हैं। देखते हैं अब ये ताला कैसे खोलोगे। पापा, हम भी आपके बेटे हैं, रास्ता निकालना आता है हमें। और अब हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि दरवाजे पर ताला लगाना तो दूर की बात, दरवाजा कभी बंद भी नहीं होगा। आप फिर से आ गई? आपको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में तो अब आ रहा है एसपी साहब कि आप लोगों की सांठ गांठ से विक्रांत जी को घर पर बिठाने का प्रबंध किया गया है। सब समझ में आ रहा है हमको। एसपी साहब, एक मिनट। वो क्या कहते हैं वोमेन एम्पावरमेंट, वाकई में उसकी मिसाल बन रही हो तुम। वैसे बनना भी चाहिए। पति तो अब घर में ही है, रोटियां भी बेल रहा होगा शायद। अब तुमको ही आवाज बनना पड़ेगा। गुस्सा समझ सकते हैं, बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे। तो चलो सारे सवालों का जवाब हम दे ही देते हैं। तुम्हारा पति विक्रांत स्वरूप घूसखोर था, ये बात हमको पहले से ही मालूम थी। इसीलिए हमने उसके लिए जाल बिछाया और वो उसी जाल में फंस गया। अरे गुस्सा मत हो, सही सही बोलो। तुम्हारा पति घूसखोर नहीं था क्या? था ना, इसीलिए फंस गया। वैसे वो बच सकता था, लेकिन हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। अब जाओ, जो करना है करो। ये जो महिला मोर्चा वाला अंदाज है ना, वो हमारे सामने नहीं चलेगा। जाओ यहां से।
एसपी साहब, इस राय साहब से तो हमें बात भी नहीं करनी है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप एसपी की वर्दी पहनकर भी आपको ऐसे छोटे आदमी के साथ खड़ा रहना पड़ रहा है। हमको लगता है विभाग को आपकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। बहुत बोल दिया तुमने, लड़की हो इसीलिए कुछ नहीं कह रहे। चुपचाप निकलो यहाँ से। पुलिस में रहकर गलत लोगों से सांठ-गांठ करके आप गलत कर रहे हैं एसपी साहब। देखिएगा, सिस्टम आपसे भी हिसाब मांगेगा। अच्छा, एक काम करो, सिस्टम से हमारा हिसाब करवाने के लिए पहले अपने पति को वापस सिस्टम में लेके आओ, उसके बाद बात करेंगे। और विक्रांत स्वरूप जैसा 2 कौड़ी का आदमी वापस इस सिस्टम में नहीं आएगा। लगता है हिसाब अधूरा ही रह जाएगा। आपके सपनों का रास्ता साफ हो गया है। विक्रांत स्वरूप जैसा 2 कौड़ी का आदमी वापस इस सिस्टम में नहीं आएगा। रिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी हमने साची को, फिर भी वो उसे रुद्र से मिलाने ले गई और ये सब हो गया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है ये? सच यही है कि रिया इस मुसीबत में सिर्फ साची की वजह से फंसी है। श्रीमान जी को रिया ने सब सच बता दिया। हमें तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये आंसू काहे नहीं रुक रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? आओ सोफा पर बैठो।
ये चाय तुम्हारे लिए। चीनी 3 चम्मच डालिए क्योंकि हमें याद है। तुम कहती हो कि चाय जितनी मीठी होगी उतना ही अच्छा होता है। और ये आलू के पकौड़े, क्योंकि हमें ये भी याद है कि उस दिन तुम सत्या के घर पे अच्छे से नहीं खा पाए थे। लेकिन श्रीमान जी, ये सब आप काहे नहीं कर सकते? जब तुम सबका इतना अच्छे से ख्याल रखती हो तो क्या एक दिन हम नहीं रख सकते? इसलिए आज कपड़े रखने से लेके खाने तक सब हम करेंगे तुम्हारे लिए। श्रीमान जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब गलती हमारी है तो हम काहे नहीं करेंगे? और वैसे भी हमें मनाने का बस यही तरीका आता है। साची, हमको मालूम है तुम दिल की कितनी साफ, लोगों की खुशी के लिए, उनके जज्बातों के लिए तुम कुछ भी कर जाती हो। और फिर भी हमने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। अपनी बहन को खोने के डर से हम बहुत घबरा गए थे, सही गलत देख ही नहीं पाए। सच कहे तो हमने अपनी जिंदगी में जिसको भी हद से ज्यादा चाहा है उसको बस खोया है। अब बस हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। और अगर तुम कहोगे तो हम कान पकड़ के उठक बैठक भी कर देंगे। नहीं श्रीमान जी, तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें समझ गए, तू वही हमारे लिए काफी है। ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, धन्यवाद श्रीमान जी। मेरी मैं हूँ तेरा बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है। मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा दरिया दुआ गहरा